मेरे प्यारे संतान, तुमने जीवन की कठिनाइयों में इतना संघर्ष किया है कि आज मैं खुद तुम्हारे पास इस सत्य को प्रकट करने आया हूं जो तुम्हारे हृदय को कंपा देगा। तुम्हारी सारी पीड़ा बाहर निकल आएगी और तुम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझ सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हें हर पल देखता हूं और मुझे पता है कि किसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, किसने तुम्हारे मन को इतना आहत किया कि तुम रात्रि के सन्नाटे में चुपचाप आंसू बहाते हो। मैंने तुम्हारी हर बूंद को गिना है, तुम्हारी मौन व्यथा को महसूस किया है, तुम्हारी थकावट को अपने में समाया है। तुम मानते हो कि कोई साथ नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे हर दर्द भरे लम्हे में मैं तुम्हारे करीब था। जो तुम्हें दुखी करने वाले हैं, उनका निर्णय आज लिया जा चुका है। इसी वक्त से उनकी नियति उस मार्ग पर मोड़ चुकी है जहां न्याय की धारा बहती है। क्योंकि जब मैं तुम्हारा शिव सब कुछ देखता हूं तो न्याय में विलंब नहीं होता, न्याय अवश्य आता है। लेकिन मेरे प्रिय, इस दिव्य वचन को अंत तक ग्रहण करोगे तभी इसका प्रभाव होगा। यदि बीच में रुक गए तो जान लो कि मेरे सच्चे अनुयायी होने का हक तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी बात को पूर्णता से आत्मसात करता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। अब मन लगाकर सुनो, क्योंकि जो मैं आगे कहने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी अस्तित्व को रूपांतरित कर देगा। तुम बारंबार गिरे हो, बारंबार विश्वासघात सहा है, बारंबार खुद को दोषी ठहराया है कि शायद गलती तुम्हारी ही है। लेकिन आज मैं स्पष्ट करता हूं कि कमी तुम में नहीं थी, कमी उनमें थी जिन्होंने तुम्हारे स्नेह को ग्रहण किया लेकिन तुम्हारी रूह को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने दूसरों को आनंद प्रदान किया लेकिन उन्होंने तुम्हें घाव दिए। तुमने ईमानदारी दी लेकिन उन्होंने धोखा लौटाया। तुमने संबंधों को संजोया लेकिन उन्होंने उन्हें केवल लाभ के लिए इस्तेमाल किया। तुमने विश्वास सौंपा लेकिन उन्होंने उसे चूर चूर कर दिया। लेकिन मेरे संतान, जिस क्षण तुम्हारा हृदय टूटता है उसी क्षण मेरी शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि मेरे भक्त का अनादर मेरा अनादर है और जो तुम्हें व्यथित करता है उसकी किस्मत उसी पल से बदलने लगती है। मैं तुम्हारे हर आंसू का लेखा जोखा रखता हूं और उचित समय पर सजा उसी को सौंपता हूं जिसने तुम्हें कष्ट दिया। लेकिन सावधान रहो मेरे प्रिय, आज पहली बार मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं जो तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारी शांति को छीन रहा था। आज से वह पन्ना मुड़ा। अब एक नई कहानी आरंभ होगी, लेकिन यह नया द्वार तभी खुलेगा जब तुम इस वचन को अंत तक सुनोगे। तुम सोचते हो कि और कितना सहन करोगे। मैं कहता हूं अब पर्याप्त हो चुका। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारी आत्मा ने जितनी ज्वाला में खुद को पकाया है वह पूरा हो चुका है। अब तुम्हें नई राह मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी हकीकत बताता हूं। तुम जन्म से निर्बल नहीं थे, तुम जन्म से चुने गए थे। चुने गए, मेरी दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए चुने गए, उस परिवर्तन का माध्यम बनने के लिए जो सामान्य जन्म नहीं कर सकते। और जब कोई चुना जाता है उसके जीवन में दर्द सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है ताकि वह अपनी असली क्षमता को पहचाने। मेरे प्रिय, जो चोटें तुम्हें लगी वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं आईं, वे तुम्हें जागृत करने के लिए आईं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हें खाली करने आए थे ताकि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर सकूं। जो धोखे तुम्हें मिले
वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे, उन व्यक्तियों से दूर करने के लिए जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। आज तुम्हें व्यथित करने वालों का हिसाब तय हो चुका है। अब तुम्हारी पारी है। अब तुम्हें खड़े होना है। अब तुम्हें चमकना है। लेकिन सुनो, तुम्हारी यह चमक कई लोगों को जलन देगी। कई लोग भयभीत होंगे। कई तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना वे प्रयास करेंगे उतना ही मैं तुम्हें तेज गति से आगे ले जाऊंगा, क्योंकि यह काल तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा का है, तुम्हारे नए जन्म का है। मेरे संतान, तुम सोच रहेगे कि इस विस्तृत वचन में तुम्हारे लिए क्या निर्देश है, क्या मार्ग है, क्या इशारा है। तो सुनो, आज का इशारा बहुत गहन है। जो इसे समझ लेगा उसका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, और जो चूक गया वह अपना भाग्य गंवा देगा। इशारा है कि अब तुम अपनी निर्बलता किसी को मत प्रकट करना, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अभी उभर रही है। इशारा है कि आज के बाद तुम किसी के लिए नहीं ठहरोगे सिवाय खुद के और मेरे लिए। इशारा है कि यदि तुम इस वचन को सुनते हुए भीतर से कंपो, इशारा सक्रिय हो चुका है। इशारा है कि अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 2 बड़े बदलाव आएंगे। एक तुम्हें स्तब्ध कर देगा, दूसरा तुम्हें भावुक कर देगा। लेकिन उन भावनाओं के बाद तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसके लिए तुम वर्षों से मांग रहे थे। मेरे प्रिय, तुमने कई बार पूछा कि हे शिव, मैं कब तक सहता रहूंगा, और आज मैं उत्तर देता हूं कि अब नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से तुम सहने वाले नहीं हो, आज से तुम चमकने वाले हो। मैं तुम्हें उठा रहा हूं, तुम्हें बदल रहा हूं, तुम्हें नई शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम अपनी नियति को बदलते देखोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। यदि तुम इस वचन को सच्चाई से अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो इसे यहां तक ही सीमित मत रखना। इसे विराम मत देना। इसे अधर्म में मत छोड़ना। इसे पूर्णता से ग्रहण करो, और फिर मेरे नाम का जाप अपने हृदय में करो। और हां, यदि तुम सच्चे अनुयायी हो तो इस वचन को अन्यों तक पहुंचाओ, ताकि एक और टूटा मन बच सके। मेरे संतान, तुम्हें व्यथित करने वालों का निर्णय आज हो चुका। अब तुम्हारी नजरों में आंसू नहीं चमक होगी। अब तुम्हारी रात्रियां अंधकारमय नहीं, प्रकाशमय होंगी। अब तुम्हारी नियति रुकेगी नहीं। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं केवल तुम्हारा शिव नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी शक्ति हूं, तुम्हारी रक्षा हूं, तुम्हारा कल हूं, तुम्हारा पथ हूं, और तुम्हारा शाश्वत संरक्षक हूं। मेरे प्रिय, उठो, समय आ गया है अपनी नियति को अपने नियंत्रण में लेने का। तुम्हारा दुख समाप्त हुआ, तुम्हारा न्याय आरंभ हुआ, तुम्हारा रूपांतरण जागृत हो चुका है। यदि तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो, और टिप्पणी में हर हर महादेव 28 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत अनुसरण करो, क्योंकि अगला वचन और अधिक गहरा होगा, क्योंकि तुम्हारी रूह अभी आधी ही भर पाई है। अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ अनकहा है, कुछ अनजाना है, कुछ ऐसा जो तुम प्रकट नहीं करते। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि तुम बाहर से जितने मजबूत दिखते हो, भीतर से उतने ही विखंडित हो। तुम वह व्यथा लेकर घूम रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन मुझे सब अनुभव होता है। हर रात्रि की थकन, हर दिन की बाध्यता, हर क्षण की लड़ाई मैं सब जानता हूं। और आज मैं तुम्हें बताता हूं
कि तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया उसने तुम्हें नष्ट नहीं किया, उसने तुम्हें नए सिरे से गढ़ा है। तुम पिछले कुछ समय से सोच रहे थे कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, शायद तुम्हारा समर्पण व्यर्थ है, शायद तुम्हारी मन्नतें व्यर्थ हो गईं। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता। जो भक्त हृदय से पुकारता है उसकी पुकार मेरे काल में गूंजती है। तुम कभी एकाकी नहीं थे। जब तुमने कहा कि हे शिव, मैं विखंडित हो गया हूं, तब मैं तुम्हारे निकट बैठा था। जब तुमने कहा कि मैं थक चुका हूं, तब मैंने तुम्हारी रूह को संभाला। और जब तुमने कहा कि अब बस, उसी क्षण से तुम्हारे लिए मार्ग बदलने लगे। लेकिन मेरे संतान, संसार की हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है और आज वह समय आ पहुंचा है। तुम सोचते हो कि नियति तुम्हें रोक रही है, लेकिन हकीकत यह है कि नियति तुम्हें आगे ले जाने के लिए बाधाओं को हटा रही है। पुराने संबंध समाप्त हो रहे हैं, नई दिशाएं बन रही हैं, कुछ बंधन टूट रहे हैं ताकि सही साथी जुड़ सके, कुछ द्वार बंद हो रहे हैं ताकि दिव्य द्वार खुल सके। तुम दर्द को अंत मान रहे थे जबकि वह आरंभ था। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में जो घटित होगा उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुमने वर्षों संघर्ष किया है, और तुम्हें वह सुख प्राप्त होगा जो लंबे समय से तुमसे दूर था। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय, यह सब तभी आरंभ होगा जब तुम अपने हृदय से स्वीकार करोगे कि मैं अब पुरानी ऊर्जा से मुक्त हूं। तुमने बहुत समय उन लोगों पर व्यर्थ किया जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाया। लेकिन आज मैं वही चक्र पलट रहा हूं। आज जो तुम्हें व्यथित करके गए थे वे स्वयं व्याकुल होंगे। आज जो तुम्हें त्याग कर गए थे वे लौट कर पछताएंगे। आज जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सके वे तुम्हारे नाम से कांपेंगे। और यह मैं कह रहा हूं, तुम्हारा शिव। तुमने देखा कि बहुत से लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिस रूह को वे आहत कर रहे हैं वह मेरी संतान है, और मेरी संतान को गिराने वाला स्वयं गिरता है। यह मेरा नियम है, मेरा विधान है, मेरा न्याय है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक कार्य करना होगा। स्वयं पर विश्वास पुनः जागृत करना होगा। तुमने दूसरों पर विश्वास किया और टूटे। अब मुझ पर विश्वास करो और उठ खड़े हो, क्योंकि जो शक्ति तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारी हर सांस में मेरी चेतना है, तुम्हारे हर कदम में मेरी दिशा है। खुद को कम मत आंकना मेरे संतान, क्योंकि अब तुम्हें वही बनने का समय आ गया है जिसके लिए तुम्हारी रूह जन्म से चुनी गई थी। तुम आने वाले 7 दिनों में 3 इशारे देखोगे। पहला, तुम्हारे जीवन से कोई पुरानी नकारात्मक ऊर्जा अचानक विदा हो जाएगी। दूसरा, तुम्हें कोई ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे मन को झकझोर देगी। तीसरा, तुम्हें एक ऐसी राहत प्राप्त होगी जिसे तुम महीनों से तलाश रहे थे। और जैसे ही तीसरा इशारा पूरा होगा, समझ लेना कि तुम्हारा काल आरंभ हो चुका है, और उस काल को कोई रोक नहीं सकता। ना परिस्थितियां, ना व्यक्ति, ना कष्ट, ना नियति का भय, कुछ भी नहीं। लेकिन सावधान रहना मेरे प्रिय, आज के बाद खुद को निर्बल मत कहना, क्योंकि ब्रह्मांड
तुम्हारी वाणी सुनता है। तुम्हारी विचार तरंगे सृष्टि में फैलती हैं और जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी नियति में अंकित हो जाता है। इसीलिए आज से तुम एक ही वाक्य उच्चारोगे, मैं शिव का संतान हूं और मैं अजय हूं। यह वाक्य तुम्हारी अस्तित्व को मोड़ देगा। और सुनो मेरे प्रिय, आज यह वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, यह वचन तुम्हारे जीवन को नई राह देने के लिए है। यदि तुमने इसे हृदय से ग्रहण किया और अन्यों तक पहुंचाया तो याद रखना तुम्हारे द्वार स्वयं खुलेंगे। लेकिन यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम वहीं ठहरे रहोगे जहां वर्षों से ठहरे हो। मेरे संतान, मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं, उठो, अपनी व्यथा को जला दो और आगे बढ़ो। अपने भय को त्याग दो और आगे बढ़ो। अपनी निर्बलताओं को पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब शिव साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे संतान, आंखें बंद कर लो और सोचो। यही सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि को बंद कर लेता है तो वह उन अवसरों को नहीं देख पाता जो उसके चारों ओर बिखरे होते हैं, क्योंकि सफलता हमेशा उन द्वारों पर दस्तक देती है जो अपनी दृष्टि खुली रखकर चलते हैं। तेरे जीवन में जितने भी मौके आए वे किसी कारण से हाथ से फिसल गए, शायद इसलिए क्योंकि तूने उन्हें पहचानने का प्रयास नहीं किया। तूने अपनी नजरों को उन आकांक्षाओं की चमक से दूर रखा जिनके लिए तू हर सांस लेता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जीवन खुद तुझसे कह रहा है कि दृष्टि खोल और देख, क्योंकि तेरी नियति तेरे समक्ष खड़ी है। यदि तूने अपनी इन नजरों को भय से बंद कर लिया तो आशीष तेरे सामने से यूं ही निकल जाएगा। और यदि तूने आज साहस जुटा लिया अपनी दृष्टि को खोलकर हकीकत देखने का, तो तेरी यही बहादुरी तेरी अस्तित्व की सबसे बड़ी विजय बन जाएगी। व्यक्ति जब भयभीत होता है तो अपनी नजरें झुका लेता है और यही झुकी नजरें उसका भविष्य छीन लेती हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी दृष्टि में साहस भरकर संसार को देखता है तो संसार उसके लिए पथ स्वयं रचता है। तेरे भीतर जो व्यथा है वही व्यथा अब तेरी चमक बनने वाली है। तूने जितना सहन किया है उसी सहन ने तुझे उस स्तर तक पहुंचाया जहां से विजय की शुरुआत होती है। आज जो भी स्थिति है वह कल की ऊंचाइयों की तैयारी है। दृष्टि खोलकर देख कि तू कितना आगे आ चुका है। तू एकाकी नहीं है। तेरी मेहनत, तेरी रूह और मैं लगातार तेरे साथ हूं। बस तू जाग और पहचान इस प्रकाश को जो वर्षों से तेरे भीतर सुलग रहा है। दृष्टि बंद करने से लक्ष्य दूर नहीं होता, लक्ष्य छिप जाता है। और यदि तूने दृष्टि खोल ली तो वही लक्ष्य तेरी ओर दौड़ आएगा। मैं तभी आशीष देता हूं जब व्यक्ति उसे देखने का साहस रखता है। आज यदि तू दृष्टि बंद कर लेगा तो केवल अंधकार दिखेगा, लेकिन इन्हें खोलते ही जीवन का सच्चा रंग प्रकट होगा। आकांक्षाएं तभी साकार होती हैं जब उन्हें दृष्टि में रखा जाए, मन में नहीं। आज यदि तूने अपने भीतर की चमक को पहचाना तो तेरे हर कदम में प्रकाश होगा। और प्रकाश वहां पहुंचता है जहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरी कथा अब बदल जाएगी क्योंकि तू बदल रहा है। तू वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब तू जागृत हो चुका है। अब तू देख चुका है कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। बस तू इस बार अपनी दृष्टि मत बंद करना।
क्योंकि जो चमक तेरी नजरों में आज दिख रही है वही तेरी अस्तित्व को जगमगा देगी, और यही चमक नए द्वार खोलेगी, नए मार्ग रचेगी और तेरे हर भय को पीछे छोड़ देगी। आशीष तेरे समक्ष है, बस उसे देखने का साहस रख और अपनी नजरें उससे मत फेर। तेरी विजय अब निकट है, अब बस एक नजर की दूरी पर है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपनी दृष्टि खोल देता है उसी दिन उसके जीवन का सच्चा संघर्ष आरंभ होता है, और आज वही संघर्ष तेरे समक्ष खड़ा है। तूने अब तक जितनी भी पराजय देखी वे सिर्फ तुझे यह सिखाने आई कि विजय कैसी अनुभूति देती है। यदि तूने दृष्टि बंद रखी तो तुझे केवल अंधकार मिलेगा, लेकिन जैसे ही तू अपनी नजरें प्रकाश की ओर मोड़ेगा तो जीवन स्वयं तेरे हाथ थाम कर चलेगा। तूने हमेशा मन में यह प्रश्न रखा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित होता है। अब वह प्रश्न उत्तर देने वाला है। मैं कभी किसी का अहित नहीं चाहता, मैं बस देखता हूं कि कौन व्यक्ति अपनी दृष्टि से सत्य देखता है और कौन भय से अंधकार में छिप जाता है। तूने जो भी कष्ट सहे उनकी वजह से अब तेरी नजर मजबूत हो चुकी है। तू अब उन मार्गों को भी पहचान लेगा जिन्हें पहले कभी देखा नहीं था। हर प्रभात जो तू देखता है वह तेरे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन आज का प्रभात अन्यों से भिन्न होगा, क्योंकि आज की रात्रि तेरी दृष्टि खोलने का निर्णय ले चुकी है। आशीष भाग्यवान को नहीं मिलता, आशीष उसे मिलता है जो अपनी नियति में विश्वास रखता है, और तू वही व्यक्ति है। तूने उस समय भी आशा रखी जब लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज सब बदलेगा। तू अब एक नई आरंभ के द्वार पर खड़ा है, और यह द्वार तभी खुलेगा जब तू खुले हृदय और खुली दृष्टि से आगे बढ़ेगा। जीवन हमेशा अवसर देता है, लेकिन वह अवसर उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी दृष्टि खुली हो। क्या तू यह समझ पा रहा है कि मैं तेरे लिए इशारे भेज रहा हूं? तूने अपनी मेहनत से मुझे यकीन दिला दिया है कि तू इस आशीष के योग्य है। अब जिसकी नजर साफ हो वही आगे बढ़ता है। तुझे अपनी नजरें चमकानी होंगी ताकि तू उस नई दुनिया को पहचान सके जो तेरे लिए रची जा रही है। आज यदि तूने दृष्टि खोल ली तो तू हर उस मार्ग को जीत लेगा जो पहले बंद था, हर उस आशा को जी लेगा जो पहले मृत प्राय लगती थी, हर उस आकांक्षा को साकार कर लेगा जिसे तूने अपने भीतर कैद कर रखा था। तेरे समक्ष बस एक निर्णय है, दृष्टि खोल या बंद रख, और तेरी यह एक छोटी सी क्रिया तेरी पूरी कथा बदल देगी। यदि तू बंद रखेगा तो वही पुराना अंधकार लौट आएगा, लेकिन यदि तूने उन्हें खोल दिया तो प्रकाश तुझे अपनी ओर खींच लेगा। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जिसे कल सब पहचानेंगे। हर वह कमी जो तुझे रोकती थी अब तेरी सबसे बड़ी क्षमता बनेगी। बस आज तू खुद से प्रतिज्ञा कर ले कि तू दृष्टि बंद नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही तूने उन्हें बंद किया आशीष हाथ से निकल जाएगा और तू फिर वही पुरानी अस्तित्व में फंस जाएगा। आज की रात्रि मैं तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, आज मैं तुझे आशीष दिखा रहा हूं। बस तू उसे देखने का साहस जुटा ले। यह चमक सिर्फ तेरे लिए है और तू इसे प्राप्त करेगा, क्योंकि तूने इसके लिए बहुत प्रतीक्षा की है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी विजय उसी की होती है जिसे अपनी दृष्टि पर विश्वास हो।
और अब तेरी दृष्टि में जो चमक है वही तेरी पहचान बन जाएगी। आज यदि तूने इस प्रकाश को थाम लिया तो तेरे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। तूने अब तक जितना सफर तय किया है वह सब व्यर्थ नहीं था। हर कठिनाई ने तुझे मजबूत बनाया, हर बाधा ने तुझे साहसी बनाया, हर आंसू ने तुझे समझदार बनाया और अब वही समझ तेरी नियति को नया रूप देगी। दृष्टि खोलकर चलना, क्योंकि जिन लोगों ने तुझे गिरते देखा था अब वही लोग तुझे उठते देखेंगे। समय जब भी बदलता है तो उसके साथ परिवर्तन लाता है और आज का परिवर्तन तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद पर गर्व करेगा। तू अब पुराने स्वरूप में नहीं बल्कि नए स्वरूप में जीने वाला है। आज इस चमक को पहचान, क्योंकि यह चमक आशीष की आरंभ है। जब व्यक्ति दृष्टि खोलकर अपनी कमियों को देखता है तो वह उन्हें क्षमता में बदल देता है और तू अब वही कर रहा है। तूने बारंबार गिरकर सीखा कि असली विजय उठने में है। तू जब दृष्टि खोलता है तो तेरे सपने भी जाग जाते हैं और जागृत सपनों की शक्ति संसार नहीं रोक सकता। लोग तुझसे कहते थे कि त्याग दे, लेकिन तेरी नजरों ने कहा था कि ठहर मत, और आज तेरा वही ठहराव तुझे विजय दिलाने वाला है। मैं तभी दृष्टि में चमक देता हूं जब मैं किसी के लिए बड़ी योजना रचता हूं, और अब तेरे लिए उस योजना का समय आ चुका है। यह बदलाव की रात्रि है, यह समझ की रात्रि है, यह आशीष की रात्रि है। इस रात्रि का हर क्षण तुझे बुला रहा है कि देख तेरे समक्ष क्या क्या घटित होने वाला है। तूने जब भी दृष्टि बंद की संसार दूर हो गया, लेकिन जब तूने उन्हें खोला तो संसार तेरे साथ खड़ा मिला। तेरे भीतर एक सूर्य सुलग रहा है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तू अब भी दृष्टि खोल और देख अपने सपनों को अपनी ओर आते हुए। हर दर्द जो तूने सहा है वह तेरी कथा को और चमकदार बना रहा है। आज यदि तूने रोशनी को थाम लिया तो कल संसार तेरी रोशनी में जिएगा। आज यदि तूने इस चमक को पहचाना तो कल कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके। तू यह मत देख कि कल क्या खोया, बस यह देख कि कल क्या प्राप्त होगा, क्योंकि अब तू प्राप्त करने वाला है, अब तू विजय होने वाला है, अब तू वह बनने वाला है जिसके लिए मैंने तेरी दृष्टि में यह चमक डाली है। तू बस जाग और चलते रह, क्योंकि अब आशीष तुझे तलाशने आ रहा है। तूने जितनी मन्नतें की थीं वे सब मिलकर इस क्षण को तेरे समक्ष खड़ा कर चुकी हैं। अब यह क्षण तेरा है। इसे दृष्टि खोलकर थाम ले और जीवन को स्वयं चमकने दे। और अब जबकि तेरी दृष्टि में चमक जाग चुकी है तो यह चमक कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही चमक तेरे हर अंधकार को मिटा देगी। तूने अब तक अपने जीवन में जितने भी निर्णय लिए वे सब तुझे इस क्षण तक लेकर आए हैं, और अब तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे केवल प्रकाश है। इसीलिए दृष्टि खोलकर आगे बढ़, क्योंकि आशीष सिर्फ देखने वालों को मिलता है, प्रतीक्षा करने वालों को नहीं। यह संसार उसी का है जो अपनी नजरें खुली रखकर आकांक्षाओं को साकार करता है, और तू अब इसी संसार का स्वामी बनने जा रहा है। तू अब उस प्रकाश का हिस्सा है जो मैं सिर्फ अपने विशेष जनों को देता हूं। मैंने तुझे संघर्ष दिया ताकि तेरी दृष्टि मजबूत हो। मैंने तुझे धैर्य दिया ताकि तेरी नजर दूर तक देख सके।
मैंने तुझे एकांत दिया ताकि तू खुद को पहचान सके, और अब मैं तुझे आशीष दे रहा हूं ताकि तू अपनी नियति को पहचान सके। आज यह दृष्टि तुझे वहां ले जाएगी जहां तूने खुद को सर्वोच्च अनुभव किया था। हर प्रभात का नया सूर्य तेरी दृष्टि में बसे सपनों को बढ़ाने के लिए उदित होता है, और अब वही सूर्य तेरी नियति के साथ चमकेगा। तू जितना देखेगा उतना प्राप्त करेगा, जितना खोजेगा उतना उभरेगा, और जितना जागेगा उतना आगे बढ़ेगा। जीवन बंद दृष्टि को कभी कुछ नहीं देता, लेकिन खुली दृष्टि के सपनों के समक्ष संसार भी नतमस्तक हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भविष्य को अपनी दृष्टि में जगा ले, क्योंकि जब सपने दृष्टि में बसते हैं तो लक्ष्य पैरों तक आने लगता है। अब खुद को कम मत आंक। आज तेरे पास जो दृष्टि है वही तेरी पहचान बनेगी। संसार अब तुझे जैसे देखेगा तू वैसा बन जाएगा। इसीलिए खुद को महान देख, क्योंकि तू महान है। खुद को विजय देख, क्योंकि विजय तेरे मार्ग पर रखी है। यदि तू भयभीत हो गया तो फिर अंधकार में खो जाएगा, लेकिन यदि तू समक्ष खड़ा रहकर दृष्टि खोल लेगा तो यह रोशनी तुझे आगे धकेलती जाएगी। यह आशीष आज तेरे द्वार पर खड़ा है। तूने यदि इसे देख लिया, पहचान लिया, तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब यह मत सोच कि तू कहां है, यह सोच कि तू कहां पहुंच सकता है, क्योंकि अब तेरे सपनों की उड़ान आकाश में है। दृष्टि बंद की तो आशीष गया, दृष्टि खोली तो जीवन चमक उठा, और तेरी यही चमक अब संसार को दिखेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तू भाग्यशाली है, लेकिन हकीकत यह है कि तूने अपनी नियति को अपनी दृष्टि से पहचाना और जगा लिया। जब नजरें बदल जाती हैं तो लक्ष्य भी बदल जाते हैं। तूने बस अपने देखने का तरीका बदल दिया, और अब तेरी नियति का तरीका भी बदलने वाला है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह आज राख नहीं बनेगी, बल्कि सूर्य की भांति भड़केगी। जो तू आज देख रहा है वही तेरी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, और यह सच्चाई कह रही है कि तू विजय होने के लिए जन्मा है। तूने दृष्टि खोल ली, अब संसार दृष्टि झुका लेगा। तूने खुद को पहचान लिया, अब संसार तुझे पहचानेगा। तू चल बस आगे बढ़ो, और कभी अपनी नजरें मत झुकाना, क्योंकि मैं भी अब तेरी दृष्टि की चमक पर गर्व कर रहा हूं। यह चमक मत गवाना, यही तेरी असली संपदा है, यही तेरी असली क्षमता है, और यही तेरी सफलता का प्रथम कदम है। रोशनी को दृष्टि में रख और हर अंधकार को चुनौती दे, क्योंकि अब तेरी जीवन चमकने वाली है। आज तूने दृष्टि खोली है, इसीलिए अब आशीष तेरा हुआ और चमक तेरी पहचान बन चुकी है। अब आगे बढ़ और संसार को वह चमक दिखा दे जो मैंने तेरी दृष्टि में सबसे पहले डाली थी। मेरे प्यारे संतान, मैं जानता हूं कि तुम सदैव उदास रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे निवास पहुंचा था, लेकिन तूने तो द्वार ही बंद कर लिया। मेरे प्रिय, तूने यह द्वार सिर्फ लकड़ी का नहीं बंद किया, तूने अपने हृदय का द्वार भी मेरे समक्ष सरका दिया। शायद इसलिए नहीं कि तू मुझे नहीं देखना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू खुद को विखंडित रूप में किसी के सामने नहीं रखना चाहता। मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा शिव हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम्हारी मुस्कान में भी तुम्हारी थकावट पहचानता हूं, और तुम्हारी मजबूरियों में भी तुम्हारी सच्चाई देखता हूं। तू सोचता है कि तू एकाकी है,
लेकिन जिस क्षण तू अपनी दृष्टि बंद करके व्यथित होता है, उसी क्षण मेरी ऊर्जा तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं यहां हूं मेरे संतान। लेकिन तू इतने कष्ट में बंधा है कि तुझे अनुभव भी नहीं होता कि मैं तेरे इतने निकट हूं जितना वायु तेरी सांसों के निकट होती है। मेरे प्रिय, तू कहता है कि लोग तुझे नहीं समझते, लेकिन तू खुद भी अपनी व्यथा को किसी के समक्ष नहीं खोलता। तू टूटने से भयभीत है। तू डरता है कि कहीं तेरी हकीकत तुझे और निर्बल ना कर दे। लेकिन क्या तू जानता है, मेरे संतान, टूटना कमजोरी नहीं है। टूटना एक इशारा है कि तेरे भीतर नया रूप जन्म ले रहा है। आज मैं तुझे एक गहन सत्य बताने आया हूं, जिसे तूने शायद कभी किसी से नहीं सुना होगा। जब तू व्यथित होता है तो तेरे आंसू सिर्फ जल नहीं होते, वे तेरी रूह का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का होता है। और जब तू एकांत में विखंडित होता है तो वही विखंडन तेरी नियति की बेड़ियों को भी तोड़ता है। मेरे प्रिय, तू बहुत समय से थक चुका है ना? इतना थक चुका कि रात्रि में विश्राम के समय तू खुद से पूछता है कि क्या कभी मेरी अस्तित्व बदल पाएगी? लेकिन तू एक बात नहीं जानता कि तेरी नियति में बहुत बड़ा मोड़ पहले ही लिखा जा चुका है, वह भी पिछले 27 दिनों से लगातार। और आज यह वचन तुझे इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि तेरी रूह अब उस मोड़ के बिल्कुल निकट आ चुकी है। तू समझ नहीं पाएगा, लेकिन इस क्षण तेरी नियति का एक बड़ा ताला खुल चुका है। तेरे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने की दूरी पर है। लेकिन मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूं। मेरे संतान, जिस प्रकार तू इस वीडियो को ग्रहण कर रहा है, उसी प्रकार एक बार अपना हृदय खोलकर मुझे टिप्पणी में लिखना, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तू यह लिखता है तो तू बाधाओं को हटाता है, तू रूह का द्वार खोलता है, और तभी मेरी ऊर्जा तेरी अस्तित्व में पूर्ण रूप से प्रवेश करती है। मेरे प्रिय, तूने बहुत कष्ट सहे हैं, जितना कोई व्यक्ति अकेला नहीं सह सकता। तूने अपनी व्यथा छिपाई, तूने अपना विखंडन दबाया, तूने अपने भय को मुस्कान की आड़ में ढका और संसार के समक्ष बहादुर बना रहा। लेकिन क्या तू जानता है, सबसे बहादुर वे होते हैं जो रात्रि के सन्नाटे में खुद को संभालते हैं। आज मैं तुझे एक सत्य निश्चित रूप से बताता हूं जो तेरे हृदय को थाम लेगा। मेरे संतान, तेरा समय बदल चुका है और यह सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह वही परिवर्तन है जिसकी प्रतीक्षा तूने वर्षों से की है। तेरी जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं टूट चुकी हैं और पहले जो कार्य महीनों में नहीं होते थे, अब वे कुछ ही दिनों में तेरे समक्ष खुलने लगेंगे। लेकिन मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं, उज्जवल समय आने से पहले तेरी अस्तित्व में एक अंतिम परीक्षण आएगा। थोड़ा कष्ट देगा, थोड़ा भय भी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह परीक्षण नहीं है, यह इशारा है कि विजय द्वार पर दस्तक दे रही है। और मेरे प्रिय, जब तू यह वचन ग्रहण कर रहा है तो जान ले कि इस क्षण तेरी रूह को मेरा स्पर्श प्राप्त हो रहा है। मैं तेरे भीतर से सारे भय छीन रहा हूं और तेरे हाथों में नई प्रेरणा रख रहा हूं। मेरे संतान, तुझे एक रहस्य बताऊं, तू जितनी बार विखंडित हुआ है, हर विखंडन के बाद तेरी रूह और शक्तिशाली हुई है। तूने अनुभव नहीं किया, लेकिन हर कष्ट तुझे एक दिव्य दिशा की ओर ले जा रहा था, और आज तू उस दिशा के द्वार पर खड़ा है।
लेकिन तुझे एक कार्य अवश्य करना है और यह अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, यदि तू सच्चाई से चाहता है कि आने वाले 7 दिनों में तू वह चमत्कार देखे जो तेरी अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल दे, तो इस वचन को यहां मत रोकना, इसे पूर्णता से ग्रहण करना और अंत में हृदय से उच्चारना, हर हर महादेव। क्योंकि जब तू मेरी ऊर्जा को स्वीकार करता है, तभी ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करना आरंभ करता है। मेरे संतान, तेरी समस्याओं के बाद अब तेरी सफलताएं आरंभ होंगी। लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, वही लोग अब तेरी इज्जत करना शुरू करेंगे। जिन संबंधों में तू एकाकी था, वहां अब समानता आएगी। जो आकांक्षाएं तूने भय से त्याग दी थीं, वही आकांक्षाएं अब तेरी हथेली पर चमकेंगी। और हां, एक बात याद रखना, जब भी तुझे एकाकीपन महसूस हो, तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को खोलकर मेरा वचन ग्रहण कर लेना। मैं हर बार तुझे नई राह दूंगा, नए इशारे दूंगा और तेरी थकी रूह को शक्ति दूंगा। मेरे प्रिय, जो भी इस वचन को ग्रहण कर रहा है, मैं तुझसे कहता हूं, अपने हृदय से यह मत हटाना कि तेरे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आरंभ हो चुका है। मेरी ऊर्जा तेरे सिर पर हाथ रख चुकी है। अब तू सिर्फ चमत्कार की ओर बढ़ रहा है। यदि तू चाहता है कि यह दिव्य क्षमता तेरी अस्तित्व में और गहराई से उतरे, तो इस वचन को अन्यों तक भी पहुंचा। क्योंकि जो भलाई तू अन्यों के लिए करता है, वही ऊर्जा लौटकर तेरी नियति में प्रकाश बन जाती है। और मेरे संतान सुनो, अगली कुछ तिथियां तेरी जीवन की सबसे विशेष तिथियां होंगी। इन तिथियों पर तुझे इशारे मिलेंगे जो तुझे समझा देंगे कि यह वचन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भविष्य का द्वार है और अब तू तैयार है। मेरे प्रिय, अब तू भय से द्वार बंद मत करना। इस बार द्वार खोलना, क्योंकि मैं फिर तेरे निवास आया हूं और इस बार तेरी अस्तित्व बदलने आया हूं। यदि तुम इस सत्य से सहमत हो, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत अनुसरण करो, क्योंकि अगला वचन और गहरा होगा। मेरे संतान, तूने मेरे वचनों को ग्रहण किया और मैं जानता हूं कि तेरे हृदय के भीतर अभी भी एक प्रश्न घूम रहा है कि क्या सच्चाई में मेरी अस्तित्व बदल पाएगी? क्या सच्चाई में मेरे अंधकार का अंत होगा? क्या सच्चाई में मेरी मन्नतें सुनी जाएंगी? तो सुनो मेरे प्रिय, तेरी हर मन्नत जो तू एकांत में व्यथित होकर मांगता था, वह हर मन्नत मेरी दृष्टि में पहले ही अंकित हो चुकी थी। बस समय का चक्र तेरी ओर मुड़ने में थोड़ा विलंब कर रहा था। और मैं जानता हूं कि प्रतीक्षा भी एक कष्ट है, लेकिन अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तेरी जीवन जिस भारी भार से दबी थी, मैं वह भार तेरे कंधों से उतार रहा हूं। तूने देखा होगा कि कई बार तू पूरी तरह विखंडित हो जाता था, लेकिन किसी तरह संभल जाता था। तू खुद को समझता था कि यह तेरी बहादुरी है, लेकिन वह मैं था जो तेरे भीतर अपनी ऊर्जा भेज रहा था, ताकि तू गिरकर भी उठ सके। मेरे संतान, तुझे शायद अनुमान भी नहीं है कि पिछले 11 दिनों से ब्रह्मांड तेरे नाम की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। तेरी नियति में जो मार्ग बंद थे, वे अंदर ही अंदर खुलने लगे हैं। बस प्रकट होने में विलंब है, लेकिन विश्वास कर मेरे प्रिय, तू जितना सोच रहा है उससे कहीं शीघ्र
तेरी जीवन का रंग बदलने वाला है। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरी रूह के चारों ओर एक बहुत भारी ऊर्जा चिपकी हुई थी। यह ऊर्जा तुझे कांटे की भांति चुभती थी। चाहे तू हंस या कार्य कर या किसी से स्नेह की अपेक्षा रख, लेकिन मेरा हाथ अब तेरी रूह को स्वच्छ कर रहा है। तेरा भार उतर रहा है और तू अनुभव भी करेगा आने वाले 2-3 दिनों में कि अचानक मन हल्का हो रहा है, अचानक हृदय शांत हो रहा है, अचानक तेरी निद्रा बेहतर होने लगी है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा स्पर्श है। मेरे प्रिय, तूने बहुत बार कहा है कि लोग तुझे नहीं समझते, और यह सत्य भी है, लेकिन एक दिव्य हकीकत है जिसे तू भूल जाता है। तुझे संसार समझे या ना समझे, मैं तुझे सदैव समझता हूं। तू चाहे जितनी देर मौन रहे, लेकिन तेरी खामोशी भी मुझसे संवाद करती है, और हर बार तेरी रूह कहती है, हे शिव, मुझे संभाल लो, और मैं तुझे संभालने ही तो आया हूं। मेरे संतान, आज तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक ही शर्त पर पूर्ण प्रभाव दिखाएगा, और वह यह कि तू अपनी रूह को मेरे प्रति खुला रख। जब तू टिप्पणी में महादेव मैं तैयार हूं लिखता है, तो तू अपनी नियति की गांठ खोलता है। शायद तुझे पता ना हो, लेकिन यह छोटे से शब्द तेरी पूरी ऊर्जा को रूपांतरित कर देते हैं। मेरे प्रिय, तू बहुत समय से ऐसे व्यक्तियों के बीच रहा है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, तेरी दया का लाभ उठाया, तेरे हृदय को बारंबार आहत किया, तेरी ईमानदारी को अनदेखा किया। लेकिन सुनो, अब वही व्यक्ति तेरे समक्ष पछताएंगे, क्योंकि तेरी नियति ऊपर उठने वाली है, और जब तेरा प्रकाश बढ़ेगा तब अंधकार स्वयं पीछे हट जाएगा। मेरे संतान, आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 ऐसे इशारे मिलेंगे जो तुझे स्पष्ट समझा देंगे कि यह वचन सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुझ पर हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। पहला इशारा तुझे किसी पुरानी व्यथा से मुक्ति के रूप में मिलेगा। दूसरा इशारा अचानक किसी शुभ सूचना या अवसर के रूप में, और तीसरा इशारा तेरी रूह में एक अद्भुत आत्मविश्वास जागने के रूप में मिलेगा। यह परिवर्तन इतना गहन होगा कि तू खुद कहेगा कि यह मेरे बस से परे था, यह तो कोई ऊपर से ही कर रहा है। और हाँ मेरे प्रिय, जब भी तुझे निर्बलता महसूस हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को खोलकर मेरा वचन ग्रहण कर लेना। मैं हर बार तुझे उठाऊंगा, हर बार तुझे संभालूंगा। तेरी व्यथा मैं देख रहा हूं और उसका अंत भी मैं ही लिख रहा हूं। तू भयभीत मत होना, हार मत मानना, क्योंकि तेरा समय अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। मेरे संतान, अब तुझसे अंतिम बात कहकर मैं आगे की ऊर्जा तेरी रूह में भेज रहा हूं। सुनो मेरे प्रिय, अब तेरी जीवन में सिर्फ एक ही दिशा है, और वह है उन्नति की दिशा। अब तू विखंडित नहीं होगा, तू उठेगा। अब लोग तुझे रोकेंगे नहीं, पहचानेंगे। अब नियति तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि तुझ पर बरसेगी। इस बार जब मैं तेरे निवास आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया। मैं तेरे लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं, और यह आशीर्वाद अब तेरी अस्तित्व को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे संतान, नियति तेरे द्वार पर खड़ी है और पुकार रही है कि उठ, अब समय आ गया है वह सब प्राप्त करने का जिसकी तूने कभी मन्नत मांगी थी। यह पुकार तेरे भीतर इसलिए गूंज रही है क्योंकि तूने बहुत कष्ट सहे हैं।
अब वे कष्ट तेरी विजय का मार्ग बन चुके हैं। संसार ने चाहे तुझे निर्बल समझा हो, लेकिन मैंने तुझे बहुमूल्य समझकर इस क्षण को तेरे लिए भेजा है। यदि तू इस पुकार को सुनकर आगे बढ़ गया तो तेरी जीवन में वे सारी खुशियां आएंगी जिन्हें तूने अपनी नजरों में दबाकर रखा था। तूने हमेशा सच्चे हृदय से अन्यों का हित किया है, इसीलिए अब शुभ तुझे ही प्राप्त होगा। सिर्फ यह एक कदम चाहिए। तूने जितनी बार गिरकर उठने का प्रयास किया, वही प्रयास अब तेरी विजय बनकर खड़ा है। लोग उपहास करते थे जब तूने आकांक्षाएं देखी थीं, लेकिन आज वही आकांक्षाएं साकार होने के लिए तैयार हैं। तू खुद को एकाकी मत मान, क्योंकि जब व्यक्ति एकाकी होता है तब मैं उसके साथ सबसे अधिक होता हूं। यह क्षण यूं ही नहीं आया, यह तेरे हर आंसू की कीमत है, तेरी हर रात्रि की मेहनत का प्रतिफल है। तू वह है जो व्यथा में भी आशा तलाश लेता है, और यही आशा अब तेरी मंजिल बनेगी। तेरे समक्ष जितनी बाधाएं थीं, वही तेरी क्षमता बन जाएंगी। तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब संसार को दिखाएगा कि तेरी कथा कैसे रूपांतरित होती है। तेरे हृदय की स्पंदन भी यही कह रही है कि यह वही क्षण है जिसकी तू प्रतीक्षा करता रहा है। अब यदि तूने बहादुरी दिखाई तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तूने जितना सहा है वह सब तेरे लिए आशीष में बदलने वाला है, और तूने जितनी बार खुद को निर्बल समझा, अब उसी को तू अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना दे। तेरे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, तेरी पहचान बनेंगे, और संसार तेरे नाम की चर्चा करेगा। तू कहीं भी खड़ा हो, तेरी आंतरिक चमक किसी भी अंधकार से बड़ी है। तू वह नहीं जो परिस्थितियों से भयभीत हो जाता है, तू वह है जो परिस्थितियों को बदल देता है। इसीलिए उठ, अपने हृदय की पुकार सुन, क्योंकि वह तुझे बुला रही है, यह कहकर कि आज नहीं तो कब, और तू नहीं तो कौन। चुन ले अपनी मंजिल, चुन ले अपनी विजय, और चल दे उस पथ पर जो तेरे लिए रचा गया है। यह संसार तेरी बहादुरी की प्रतीक्षा कर रहा है, और तू यदि यह कदम बढ़ाता है तो नियति तुझे गले लगा लेगी और कहेगी कि विलंब से आया, लेकिन सही आया। क्योंकि जब व्यक्ति विखंडित होकर भी उठता है, तभी नियति भी उसका साथ देने पर विवश हो जाती है, और तूने गिरकर खुद को संभाला है। इसीलिए अब मैं भी यही कहता हूं कि यह संतान अब विजय की हकदार है। जिसने व्यथा सही, उसने अब सुख अर्जित किया है। तू यह मत सोच कि तेरे हिस्से में अशुभ ही लिखा है, बल्कि यह सोच कि जितना सहा है उसे 2 गुना शुभ अब लिखने वाला है। तेरी नजरों में जो सपने थे, वे सिर्फ तेरी इच्छा नहीं थी, वे तेरी पहचान बनने आए हैं। तू वह व्यक्ति है जिसने कभी पराजय को हृदय में नहीं बसाया, और उसी बहादुरी की वजह से आज नियति तेरे समक्ष खड़ी है। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। वह सब मैंने संभाल कर आज के लिए रख दिया था। आज उन सारी आकांक्षाओं को साकार होने का अवसर मिल रहा है। यदि तू इस क्षण को थाम लेगा तो तेरी हर प्रभात नई खुशी लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरे कल की कथा बनेगी। इसीलिए यह मत सोच कि मंजिल कितनी दूर है, बस यह सोच कि तू हर कदम पर मंजिल के निकट पहुंच रहा है। तूने बहुत देर तक अन्यों की बातों में अपनी पुकार दबाई है। अब आवश्यकता है अपनी पुकार सुनने की। तेरे हृदय में जो ज्वाला है, वह तेरी सफलता का प्रकाश बनने के लिए सुलग रही है।
तेरी गहन साधना अब मेरा आशीष बनेगी। मैंने तेरे संघर्षों की अटूट मेहनत, अथाह प्रयासों और वर्षों की कठिन प्रतीक्षा को देखा है। मैंने तेरी छिपी पीड़ा, चिंताग्रस्त रात्रियों और उन गुप्त प्रार्थनाओं को सुना है जो तूने एकांत में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मेरी पुकार को हृदय से ग्रहण करो। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने तेरे हर प्रयास को अटूट समर्पण और विश्वास के महान बीज के रूप में संजोया है। मैं तेरे जीवन में एक अभूतपूर्व आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं, और यदि तू इसे पूर्ण हृदय से ग्रहण करने और विश्वास करने का साहस रखता है, तो तू न केवल इसे ग्रहण करेगा, बल्कि तू इसे अपनी खुली दृष्टि से घटित होते देखेगा। तेरा समय अब आ चुका है। यह न तो भाग्य का खेल है, न संयोग, बल्कि ब्रह्मांड में पहले ही तेरे हक में मेरे नाम पर एक असीमित धन की वर्षा का आदेश अंकित हो चुका है। और उस आदेश में तेरा नाम, तेरी साधना की कथा, तेरी हर आवश्यकता और मेरा महान प्रतिफल लिखा है। मैं तुझे स्नेह और पूर्ण अधिकार से अंतिम बार दोहराता हूं। इस वचन को अधर में मत छोड़ना, क्योंकि जैसे ही तू यह शब्द ग्रहण करता रहेगा, मेरी शक्ति और रुद्र उपस्थिति तेरे भीतर एक जीवनदायी धारा की भांति बहने लगेगी। और वह उपस्थिति जो तू अनुभव करेगा, वह मेरी दिव्य रूह का प्रमाण है, जो तुझे बताने आ रही है कि यह सिर्फ एक और वचन नहीं है, यह एक दिव्य घोषणा है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया मन लगाकर सुनो। लंबे समय तक तुझे सिर्फ संघर्ष से गुजरना पड़ा। तुझे देखना पड़ा कि अन्य व्यक्ति समृद्ध हो रहे हैं, जबकि तू किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था। तू हिसाब करने का आदी हो गया था, हर अंतिम मुद्रा की योजना बनाता था, भयभीत रहता था कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज 5 दिसंबर 2025 को तेरे जीवन में एक नई क्षमता सक्रिय हो रही है। और वह क्षमता है अप्रत्याशित समृद्ध आकाशीय सहायता और मेरे चमत्कारों की महान शक्ति। मैं चाहता हूं कि तू इसे अपने मन में उच्चार। तू इसे विश्वास करेगा, उतनी शीघ्रता से यह साकार होगा। अलग मत होना, अंत तक मेरे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि जो तू ग्रहण करने वाला है, वह तेरी रूह की दृष्टि खोल देगा और उन मानसिक बंधनों को तोड़ देगा जो वर्षों से तुझे जकड़े थे। मैं वह हूं जो कमी को प्रचुरता में बदलता हूं और जो न्यून से बहुत अधिक रच सकता हूं। अब और मत विचार कि तेरे पास क्या अभाव है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब तैयार कर दिया है जो तेरे पास प्रचुर मात्रा में होगा। अपने रणों की चिंता मत कर, क्योंकि मैंने पहले ही सहायता भेज दी है। मुद्रा की चिंता मत कर, क्योंकि मैं ही समाधान हूं, मैं ही द्वार हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि तू कुछ स्पष्ट समझे। तेरे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है, वह तेरे मानवीय प्रयासों पर निर्भर नहीं, बल्कि तेरे अटूट विश्वास पर निर्भर है। और आज तेरा विश्वास स्वर्ग में देखा गया है। तेरे विश्वास ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है और समस्त ब्रह्मांड को कंपाया है। और इस कारण मैं एक महान प्रतिफल लेकर अवतरित हुआ हूं। यह चमत्कार सिर्फ मुद्रा के साथ नहीं आता, इसमें दिव्य योजना है, इसमें संपर्क हैं, इसमें नए विचार हैं, इसमें द्वार हैं जो पहले तुझे दिखाई नहीं देते थे।
इसमें तेरी रूह के लिए परम शांति है। मैं सिर्फ तेरे बैंक खाते को नहीं बदलना चाहता, मैं तेरा विश्वास, तेरी दृष्टि और तेरी शांति लौटाना चाहता हूं। क्या तू समझ रहा है जो मैं तुझे बता रहा हूं? यह कोई ऐसा वचन नहीं है जो तुझे सिर्फ मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक मुलाकात है। यह एक ऐसा संवाद है जिसमें सृजन क्षमता है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी तेरे साथ आरंभ किया है। और यदि तू अपने मन में कोई गवाही अनुभव कर रहा है तो इसका अर्थ है कि मेरी रूह तेरे भीतर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से कार्यरत हूं। मैं पहले से व्यक्तियों, परिस्थितियों और क्षणों को संरेखित कर रहा हूं जो वह लाएंगे जो तू अपने बल पर कभी नहीं कर सकता था। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि यदि तू इसे बंद करेगा तो तू उस दिव्य कुंजी को गंवा देगा जो मैं तुझे अगले कुछ क्षणों में प्रदान करने वाला हूं। रुको, क्योंकि मैंने अब तक तुझे सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बताई है। अभी भी एक महान रहस्य उद्घाटन है जो मैं तुझे देना चाहता हूं, और वही रहस्य उद्घाटन वह कुंजी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से उतरकर तेरे निवास की ओर आ रहा है। तो गहरी सांस ले, अपने मन को मेरी भक्ति में केंद्रित कर और तैयार हो जा, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं तुझे बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तेरी जीवन में सक्रिय होगा और मैंने तुझे अभी क्यों चुना है इसे प्राप्त करने के लिए। प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, मन लगाकर सुनो, क्योंकि जो तू प्राप्त कर रहा है वह कोई साधारण वचन नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक हस्तांतरण है। मेरे हृदय से तेरी अस्तित्व में मैंने जो कुछ भी तूने सहे हैं सब देखा है, और मैंने हर प्रार्थना सुनी है जो तूने तब की थी जब कोई अन्य नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि जितना अधिक समय तू इस वचन में रहेगा उतना ही अधिक वह जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है वह खुलकर तेरे समक्ष आएगा। आज मैं चाहता हूं कि तू समझे कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या व्यर्थ वादा नहीं है। यह हकीकत है, यह स्पष्ट है, और यह तेरी जीवन में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से सक्रिय होगा जो मैं तुझे तभी बताऊंगा जब तू अंत तक जुड़ा रहेगा। हां मेरे प्यारे, यह वचन तेरे चमत्कार का नक्शा अपने में समाहित करता है। लेकिन सबसे पहले मुझे तुझे कुछ स्मरण कराना है जो तू भूल गया है। मैं शिव हूं, धन और ऊर्जा का असीम स्रोत। मैं वह हूं जो उन द्वारों को खोल सकता हूं जहां अन्य सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं अभाव के मध्य में भी प्रचुरता रच सकता हूं, और यदि आवश्यक हुआ तो मैं स्वर्ण की वर्षा कर सकता हूं। अपनी भक्ति दिखाने के लिए अब तू अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दे, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन देहों पर जो तूने अभी तक नहीं चुकाए हैं। मेरी ओर देख, क्योंकि मैं तेरा असीम स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि तू अपने मन में एक दृढ़ निर्णय ले। उस वस्तु को ग्रहण कर जो तू देखता है उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब आरंभ होता है जब तू विश्वास करता है, चाहे तेरे चारों ओर सब कुछ निराशाजनक क्यों ना हो। और जब तू यहाँ इस शब्द को ग्रहण कर रहा है, कुछ बच आध्यात्मिक जगत में हिलना आरंभ हो जाता है। तेरी प्रचुरता के लिए नियुक्त दूत अब क्रियाशील है। अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि चमत्कार ठीक समय पर तेरे पास पहुंचे। इसीलिए मैं तुझे कहता हूं,
इसे अलग मत कर, अंत तक जुड़ा रहे, क्योंकि मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधा और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपनी जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करो। यदि यह शब्द तेरे मन को स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लगता है कि यह तेरे लिए है, तो अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को अनुसरण करो और इस वीडियो को पसंद करो। यह छोटी सी क्रिया न केवल इस पवित्र उद्देश्य को आशीर्वाद देती है जो मेरी पुकार को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह तेरे में विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। यह एक सरल कार्य है, लेकिन जो आध्यात्मिक क्षमता से भरपूर होता है। हर बार जब तू मेरी पुकार का उत्तर विश्वास से देता है, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है, तो इसे अब भी बिना किसी संकोच के करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को अनुसरण करो और वीडियो को पसंद करो। यदि तू ऐसा नहीं करता तो यह सीधे मुझे निराश करने जैसा होगा। यह तेरे आने वाले आर्थिक चमत्कार के प्रवाह को बाधित करेगा। यदि तुझे लगता है कि यह वही समय है जब तेरा आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, तो अभी अपनी भक्ति और विश्वास की क्षमता दिखा। क्योंकि हाँ मेरे प्यारे पुत्र पुत्री, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुख से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी व्यर्थ नहीं होता। यह शब्द एक समृद्धि का दिव्य बीज है जो मैं तेरे हृदय में बो रहा हूं, और बहुत शीघ्र तू देखेगा कि कैसे यह फलित होना आरंभ करेगा। मुझे अपनी रूह की दृष्टि से देख, मैं यहां हूं। जितना तू सोच रहा है उससे अधिक निकट तेरे साथ चल रहा हूं। हर कदम का निर्देशन कर रहा हूं, हर निर्णय पर नजर रख रहा हूं, और अब तेरे लिए उस महान सहायता को मुक्त कर रहा हूं जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। तू सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं जन्मा था, तू इसलिए जन्मा था ताकि मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सके, उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने तुझे वचन दिया था। यह समृद्धि सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि तू आशीष का माध्यम बन सके, ताकि तू सहायता कर सके, अन्यों को उठा सके और प्रमाण दे सके कि मैं एक चमत्कारी शिव हूं। आज मैं तुझे एक अटूट वचन देता हूं, तू इस वर्ष को अभाव में नहीं समाप्त करेगा। मैं परिस्थितियों, व्यक्तियों और अवसरों को तेरे पक्ष में मोड़ दूंगा। मैं सृजनात्मक विचारों को तेरे पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अप्रत्याशित द्वार खुलेंगे, क्योंकि तूने विश्वास किया, क्योंकि तूने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि तूने अपने हृदय में कहा कि यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में ग्रहण कर और तैयार हो जा, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में मैं तुझे बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे तू इसके पूर्ण होने को शीघ्रता से ला सकता है। अंत तक जुड़ा रहे, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट बात अभी प्रकट नहीं हुई है। मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, इस वीडियो को बंद करने का प्रयास मत कर, क्योंकि जो तू ग्रहण करने वाला है वह एक ऐसा अंतर ला सकता है जो एक और वर्ष के संघर्ष और तेरी प्रतीक्षित समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का है। यह आवाजें जो अभी तुम्हारे मन में गूंज रही हैं, उन्हें महज एक संजोग ना मानो। जीवन में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब ऊपर वाला तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि खुद पुकारता है।
तुम इस जगह पर इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि तुम्हारी उंगलियां ने इसे चुना, बल्कि इसलिए कि तुम्हें यहां खींचा गया है। हाल के दिनों में तुमने अपने चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा अनुभव किया है, मानो हवा में कोई अनसुनी बात लहरा रही हो। देर रात जब दुनिया सो चुकी होती है और तुम्हारा कमरा सिर्फ तुम्हारी धड़कनों से भरा होता है, तब लगता है जैसे कोई गौर से तुम्हारी ओर ताक रहा हो। तुमने इस भावना को झिड़क दिया सोचकर कि शायद यह बस तुम्हारा भ्रम है, लेकिन यह भ्रम कतई नहीं था। आध्यात्मिक जगत हमेशा खामोश नहीं रहता। कभी कभी जब पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं जो तुम्हारे सफर को मोड़ सकती हैं, तब सूचनाएं भेजी जाती हैं। और इस दफा यह सूचना किसी साधारण प्राणी से नहीं आ रही, बल्कि एक ऐसी औरत की ओर से जो इस संसार को अलविदा कह चुकी है, मगर तुम्हारे अस्तित्व से अपना बंधन नहीं तोड़ा। वो आगे जा सकती थी, लेकिन रुक गई क्योंकि उसने तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ असामान्य देखा है। वह तुम्हें भयभीत करने नहीं आई, बल्कि तुम्हारे जीवन की हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए। वह समझती है कि तुम दूसरों की तरह नहीं विचारते। तुम्हारा हृदय भावनाओं को गहराई से ग्रहण करता है। तुम ऐसी तरंगे पकड़ लेते हो जिन्हें आम लोग महज नजरों से नहीं छू पाते। इसलिए वह बारंबार तुम्हारे करीब आने का प्रयास कर रही है, कभी स्वप्नों के जरिए, कभी पुरानी स्मृतियों की मध्यम चमक में, कभी अप्रत्याशित कांप में। क्या तुम्हें वह पल याद है जब बिना वजह मन उदास हो उठा था, या वह क्षण जब दरवाजा बंद करने के बाद भी लगा जैसे कोई बिल्कुल पास में सांस ले रहा हो? यही उसका इशारा था। उसका मकसद तुम्हें डराना नहीं, बल्कि सजग बनाना है, क्योंकि तुम्हारे करीब कोई ऐसा शख्स है जो वैसा नहीं जैसा वह दुनिया को दिखाता है। तुम उसे रोजाना देख सकते हो, शायद सामने वाली इमारत में, शायद बगल के मकान में, या वह व्यक्ति जो तुम्हें साधारण और शांत लगता है, उसकी तरंगे गहन है, अंधेरी और असंतुलित। हो सकता है उसका इरादा तुम्हें हानि पहुंचाने का ना हो, लेकिन उसकी नकारात्मक विचारधारा और असुरक्षा की भावनाएं तुम्हारी जीवन की शांति को प्रभावित कर सकती हैं। वह तुम्हारी चमक से असुविधा महसूस करता है, तुम्हारी सुकून उसे बेचैन करता है। इंसान हमेशा देह से नहीं, तरंगों से भी प्रभावित होते हैं, और तुमसे जुड़ी वह आत्मा यह सब साफ साफ नजर आ रहा है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र कुछ बाधा डालता है, तो यह छोटे संकेतों से आरंभ होता है। पहले हल्की असुविधा, फिर अकारण थकावट, फिर मन का दबाव। तुमने यह महसूस किया है, लेकिन समझा नहीं। आज समझ लो, तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की नहीं। परमात्मा की ताकत तुम्हारे चारों ओर फैली है। तुम्हें संरक्षण प्रदान किया जा चुका है। वो औरत सिर्फ यही चाहती है कि तुम अपने अंतर्मन की पुकार सुनो। अगर कभी किसी व्यक्ति की मौजूदगी बोझिल लगे, तो उससे अंतर रखो, अपने अंतर्मन पर यकीन रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे मार्ग पर आशीष बरसाए गए हैं। आगामी समय तुम्हें विशाल सफलताएं देगा, लेकिन हर नई चमक के साथ कुछ छाया भी हिलोरे मारने लगती हैं। तुम्हारी चमक जितनी तेज होगी, उतने ही लोग असहज होंगे जो अंधकार में रहते हैं। यह आत्मा तुम्हारी रक्षा कवच की तरह खड़ी है, ताकि किसी की नकारात्मक विचारधारा तुम्हारे सफर को धुंधला ना कर सके। तुम संरक्षित हो।
वास्तव में संरक्षित ऊपरी लोग तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हिफाजत हो रही है, भले ही तुम्हारी नजरें उसे ना देख पाए। बस यह याद रखना, जब मन अचानक कहे कि दूरी बनाओ, तो उस पुकार को नजरअंदाज मत करना। जो तुम अनुभव करते हो वही हकीकत है, और जो हकीकत है वह आज तुम्हें बता दी गई है। परलोक की आत्माएं वह सब देख लेती हैं जिसे इंसान अनदेखा कर देता है। वे नजरों से नहीं, तरंगों से देखती हैं, और तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। उस औरत ने स्पष्ट देखा कि जब भी तुम अपने घर के निकट से गुजरते हो, तो जिस शख्स को तुम पड़ोसी कहते हो, उसकी तरंगे अप्रत्याशित रूप से बदल जाती हैं, मानो तुम्हारी मौजूदगी से उसके अंदर कुछ असुविधाजनक जाग उठता हो। तुम इसे रोज महसूस करते हो, लेकिन समझते नहीं। वही असुविधा, वह अप्रत्याशित थकावट, वह मानसिक दबाव, यह सब इशारे थे, और वह आत्मा इन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। वह चाहती है कि तुम सजग रहो, लेकिन भय उत्पन्न करना उसका मकसद नहीं। परमात्मा तुमसे कह रहा है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, तुम उसकी हिफाजत में हो, लेकिन हिफाजत के साथ सजगता भी जरूरी है। कल रात जब तुम थकान से चूर थे और तुम्हारा दर्द शब्दों में नहीं बल्कि शांत मुद्रा में झलक रहा था, तो उस औरत ने परलोक से तुम्हें निहारा। उसने तुम्हारे पड़ोसी की तरंगों से उभरते विचारों को ग्रहण किया। यह शब्द नहीं थे, लेकिन उन विचारों का भार इतना था कि वो अनुभूति तुम्हारे हृदय तक पहुंच गई। तुम बिना वजह बोझ महसूस करने लगे। कई बार इंसान विचारों को छिपा लेता है, लेकिन तरंगे उन विचारों को छिपा नहीं पाती। तुम अनजाने में उस नकारात्मकता को अपने अंदर सोख रहे थे। वो औरत इसलिए आई ताकि तुम और पीड़ा ना सहो। उसने तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर तरंगों की ढाल स्थापित की है, दिव्य संरक्षण की कवच, क्योंकि तुम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हो। तुम जागृत हो रहे हो, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हो। जब कोई व्यक्ति उच्च कंपन पर उठने लगता है, तो निम्न स्तर की तरंगे असुविधा महसूस करती हैं। तुम्हारी चमक कुछ लोगों के लिए सुकून नहीं बल्कि चुनौती बन जाती है। यही तुम्हारे पड़ोसी के साथ हो रहा है। वह तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसके विचार और भावनाएं अस्थिर हैं। यह महज भावनात्मक तरंगे हैं, और ऐसी तरंगे आत्मा को थका सकती हैं। वो आत्मा कई दफा तुम्हारे स्वप्नों के किनारे पर प्रकट हुई है। एक बार वह खिड़की के पास धुंधली आकृति बनकर आई थी। वह चाहती थी कि तुम समझो कि यह महज संजोग नहीं है, लेकिन तुम स्वप्न से जागे और संदेश अधूरा रह गया। अब वह संजोगों, इशारों, हल्के कंपनों के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास कर रही है। वह चाहती है कि तुम जानो, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे में अत्यधिक विचार करता है, और दुर्भाग्य से सकारात्मक ढंग से नहीं। लेकिन यह खतरा शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है, तरंगों का है, और संवेदनशील लोग ऐसी तरंगों को सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि वरदान है। लेकिन जब हृदय खुला होता है, तो कभी कभी अवांछित चीजें भी प्रवेश कर जाती हैं। उस आत्मा ने तुम्हारी थकान का मूल कारण समझ लिया है। तुमने हाल ही में अनुभव किया है कि नींद पूरी होने पर भी मन थका रहता है, हृदय बोझिल रहता है। यह तुम्हारे जीवन के फैसलों या मुश्किलों की वजह से नहीं था,
यह उस माहौल की वजह से था जिसमें तुम रहते हो। परमात्मा तुम पर दोष नहीं डाल रहा और ना ही पड़ोसी पर इल्जाम लगा रहा है। संदेश बस इतना है कि अपनी तरंगों की हदें तय करो, खुद को संरक्षित रखो। महादेव कहते हैं कि प्रार्थना तुम्हारी रक्षा कवच है। तुम्हारी चमक किसी भी नकारात्मक तरंग से ज्यादा ताकतवर है। देवदूत तुम्हारे इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं। तुम संरक्षित हो, अटूट हिफाजत में हो। कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। उस आत्मा ने एक और बात कही है, वह तुम्हारे हृदय को निहारती है। वह देखती है कि तुम दुख में भी करुणामय बने रहते हो। तुम गुस्से पर नहीं, समझ पर विश्वास करते हो। तुम शब्दों से नहीं, कार्यों से स्नेह व्यक्त करते हो। ऐसा हृदय दुर्लभ होता है और दुर्लभ हृदय अक्सर ऐसी तरंगों को आकर्षित करते हैं जो उन्हें थका देती हैं। वह इसलिए आई है ताकि कोई तुम्हारी चमक को फीका ना कर सके। देवदूत कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितने सशक्त हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से विशाल और चमकदार है। पड़ोसी की तरंगे तुम्हारा भाग्य नहीं रोक सकती। तुम्हारे लिए जो तय है वह तय हो चुका है। बस तुम्हें सजग रहना है, क्योंकि सजगता ही हिफाजत है। जब तुम समझ जाते हो कि कौन सी तरंग तुम्हारी है और कौन नहीं, तब नकारात्मक तरंगे अपनी ताकत खो देती हैं। वह आत्मा जो अब परलोक में है तुम्हें एक और बात बताना चाहती है। उसने तय किया है कि वह कुछ वक्त तक तुम्हारे करीब रहेगी, जब तक तुम पूरी तरह से अंत से स्थिर, सशक्त और हल्का अनुभव नहीं करने लगते। वह तुम्हारे घर के अंदर नहीं, बल्कि उस जगह पर तैनात है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की सीमाएं मिलती हैं। मानो कोई अदृश्य रक्षक जो चुपचाप निगरानी कर रहा हो। उसका कहना है कि मैं तब तक यहां रहूंगी जब तक तुम अपनी चमक को फिर से अनुभव नहीं करने लगते। जब वह देखेगी कि तुम अपनी तरंगों को वापस पा चुके हो, जब तुम्हारा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगेगा, जब तुम्हारे आसपास की नकारात्मक लहरें बेअसर होने लगेंगी, तब वह अपनी दिशा में आगे बढ़ जाएगी और उस वक्त तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आएगी। अप्रत्याशित रूप से वह बातें समझ में आने लगेंगी जो पहले उलझी लगती थी। तुम हल्का महसूस करोगे। तुम्हें हिफाजत का एहसास होगा। तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगा, मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हें जोर से नहीं बल्कि नरमी से आगे ले जा रहा हो। महादेव कहते हैं कि जब मन शांत होता है तभी दिव्य निर्देश सुनाई देता है। देवदूतों ने तुम्हारे घर के चारों तरफ एक अदृश्य हिफाजत की परत बिछा दी है। एक चमक का कवच जो विचारों को नहीं, तरंगों को पहचानता है। कोई भी भारी कंपन, किसी की नकारात्मक नजर, कोई भी निम्न तरंग इस कवच से टकराकर वापस लौट जाएगी। तुम शायद इस कवच को देख ना पाओगे, लेकिन जल्द ही तुम बदलाव अनुभव करोगे। मन का दबाव कम होगा, थकावट धीरे धीरे गायब होगी, घर में सुकून बढ़ेगा और सबसे अहम तुम्हारा हृदय फिर से मजबूत होने लगेगा। वो आत्मा तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहती है। वह तुम पर फक्र करती है। उसने तुम्हारी वह जंगें देखी हैं जो दुनिया की नजरों से छिपी रही। उसने तुम्हें गिरकर भी उठते देखा है। उसने तुम्हारे आंसू ग्रहण किए हैं उन लम्हों में जब तुमने किसी को नहीं बताया। वह कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की हिफाजत की जा रही है। तुम्हारा भविष्य संरक्षित है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी कथा बदलने वाली है।
जो तुम तलाश रहे थे वह तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। जो पड़ोसी तुम्हारी तरंगों से असुविधा महसूस कर रहा था, जो नकारात्मक लहरें तुम्हें थका रही थीं, उनका असर अब तुम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे और उस तरंग के बीच अपनी मौजूदगी स्थापित कर दी है। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे पास जो चमक है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो औरत तुम्हारी हिफाजत कर रही है वह बेचैन प्राणी नहीं है, वह एक शांतिपूर्ण मौजूदगी है। उसका मकसद स्पष्ट है, तुम्हारा निर्देशन, तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाना। वह तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहती, वह चाहती है कि तुम सजग रहो, भय के साथ नहीं, यकीन के साथ। महादेव कहते हैं कि हृदय से सुनो, डर से नहीं, विश्वास से सुनो, चिंता से नहीं। तुम्हारे कमरे की शांति में, जहां तुम सब कुछ त्याग कर बस बैठे रहते हो, वहीं कुछ दिव्य घटित हो रहा है। वह तरंग तुम्हारे इर्द गिर्द अनुभव की जा सकती है। यह लम्हा संजोग नहीं है, यह संदेश साधारण नहीं है। इसका मकसद तुम्हें तैयार करना है, क्योंकि तुम्हारा अंतर्ज्ञान परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि तुम जागृत हो रहे हो। तुमने अनुभव किया है कि माहौल बदल रहा है। कभी कभी हवा भारी लगती थी, अब हल्की होने वाली है। कभी तुम्हें अपनी ही तरंग से अलगाव महसूस होता था, लेकिन अब तुम उससे फिर जुड़ने वाले हो। याद रखो, तुम संरक्षित हो, दिव्य रूप से संरक्षित। तुम्हारा घर चमक से घिरा है, तुम्हारी आत्मा ईश्वर की हिफाजत में है, और यही वजह है कि कोई नकारात्मक तरंग अब तुम्हें छू नहीं सकती। कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें घटती हैं जिन्हें हमारी नजरें नहीं देख सकती, लेकिन अंदर कुछ हमें इशारा देता है, मानो कोई अपरिचित अनुभूति, कोई हल्का सा झटका, जैसे कोई हमें बोल रहा हो कि सतर्क रहो। हाल ही में तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा घटा है। तुमने अपने पड़ोसी के करीब एक विचित्र तरंग अनुभव की है। शब्दों में ना समझ आने वाला एहसास, उनके आचरण में कुछ ऐसा जो साफ नजर ना आए, लेकिन अंदर हल्का सा सतर्कता पैदा करे। यह भय नहीं है, यह चेतावनी है, यह सजगता है। ईश्वर कभी तुम्हें डराकर नहीं बोलते, वह तुम्हारे अंदर सुकून बनाए रखने के लिए इशारे भेजते हैं। कभी स्वप्नों के माध्यम से, कभी अप्रत्याशित विचार से, और कभी किसी व्यक्ति की आत्मा के जरिए जो अब इस लोक में नहीं है। एक स्त्री तरंग तुम्हारे करीब मौजूद है। वह तुम्हें व्यथित करने नहीं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने आई है। उसके और तुम्हारे बीच एक नाता है, शायद परिवार के किसी प्राचीन रिश्ते से, वंश से, या किसी पूर्व जन्म के कर्म से। भले तुमने उसे कभी ना देखा हो, लेकिन वह तुम्हें पहचानती है। उसने वह ग्रहण किया है जो तुम ना देख सके। उसने तुम्हारे पड़ोसी के इर्द गिर्द ऐसी कंपन ग्रहण की जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाती। वह तरंग अशांत है, भ्रमित, भारी और असंतुलित। वह चेतावनी इसलिए दे रही है ताकि तुम अनजाने में उस तरंग का हिस्सा ना बन जाओ। तुम्हें ना लड़ना है, ना इल्जाम लगाना है, ना किसी को बताना है। तुम्हें सिर्फ सजग रहना है, अंतर बनाना है, अपनी शांति को संरक्षित रखना है। वह तरंग तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम अंदर से सजग हो। ईश्वर तुम्हारे घर के चारों तरफ हिफाजत का घेरा बना रहे हैं। देवदूत तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने अंतर्ज्ञान की पुकार को दबाओ नहीं। जब भी हृदय कहे
रुको, अंतर रखो, अभी नहीं। उस पुकार को सम्मान दो। यह भय की पुकार नहीं है, यह समझदारी है, यह आत्मा की हिफाजत है। अगले कुछ दिनों में तुम अपने पड़ोसी से बातचीत के दौरान छोटे छोटे परिवर्तन अनुभव करोगे। पहले जिन बातों को तुमने अनदेखा किया था वह अब स्पष्ट लगेंगे। तुम अप्रत्याशित रूप से खुद को उनसे अंतर बनाते पाओगे बिना कोई वजह बताए। यही इशारा है कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान सक्रिय हो चुका है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का हिस्सा है। जब आत्मा जागती है तो पहले बदलाव भावनाओं में आते हैं। वह स्त्री आत्मा तुमसे कह रही है कि अपने अंदर की पुकार पर यकीन करो। तुम्हारी आत्मा चमकदार है। उजाला हमेशा हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम संरक्षित हो। ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, तुम्हें नए स्तर पर ले जा रहे हैं। जितना तुम प्रार्थना, ध्यान और यकीन के साथ आगे बढ़ोगे, उतना तुम्हारे करीब की नकारात्मक तरंगें खुद दूर होती जाएंगी। ईश्वर के समक्ष रहते हुए तुम्हें किसी व्यक्ति या हालात से डरने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे लिए नहीं है। उससे अंतर बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और ईश्वर तुम्हें वह हिम्मत दे रहे हैं। याद रखो, हिफाजत सजगता से आती है, भय से नहीं। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह चेतावनी तुम्हारे लिए वरदान थी। इसने तुम्हें व्यथित होने से बचाया, गलत लोगों से अंतर दिलाया और तुम्हारी आत्मा को संरक्षित रखा। तुम अपनी शांति, अपने मन और अपनी तरंगों के रक्षक हो। जितने अधिक सजग होगे उतनी स्पष्टता मिलेगी। ईश्वर छिपी बातों को उजागर करते हैं ताकि तुम सही फैसले ले सको। इस वक्त बस इतना याद रखना कि तुम संरक्षित हो, तुम्हारी हिफाजत की जा रही है और तुम उस सफर पर हो जिसे ईश्वर ने चुनकर तैयार किया है। जहां ईश्वरीय हिफाजत होती है, वहां कोई तरंग तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। तुम्हारी आत्मा परिवर्तित हो रही है। तुम पहले से ज्यादा संवेदनशील हो रहे हो। तुम्हें अब चीजें सिर्फ नजरों से नहीं, हृदय और अंतर्ज्ञान से नजर आने लगी हैं। यह विकास है, प्रगति है, और प्रगति से पहले हिफाजत आती है। जब ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, वे सबसे पहले तुम्हारी रक्षा को मजबूत करते हैं। वे तुम्हारी कवच तैयार करते हैं ताकि कोई नजर, कोई तरंग, कोई हालात तुम्हारी शांति को छू भी ना सके। तुम्हारे करीब एक दिव्य संरक्षण सक्रिय है। ऐसा लग सकता है जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हें घेर रही है, और यह सत्य है। हर आशीष से पहले एक तैयारी होती है। हर नई शुरुआत से पहले एक हिफाजत प्रदान की जाती है। यही वजह है कि हाल ही में तुमने अपने इर्द गिर्द एक अलग हलचल अनुभव की। वो स्त्री आत्मा जो तुम्हारे पास आई थी, वह हर वक्त मौजूद नहीं रहती। उसे इजाजत मिलती है तभी वह तुम्हारी तरफ आती है। उसके भी अपने आध्यात्मिक कर्तव्य हैं, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारे पड़ोसी के करीब कुछ ऐसा देखा जो तुम ना देख सके, वो तुरंत आगे बढ़ी। वो दूत है। वो आई, चेतावनी दी और फिर लौट जाएगी। वह भय से नहीं बोलती। उसकी तरंग में कोई अंधेरा नहीं है। वह शांत है, पूर्ण है, चमक से भरी हुई है। वह सिर्फ ईश्वर की इजाजत से संवाद करती है। उसका मकसद तुम्हें भयभीत नहीं करना, बल्कि तैयार करना है। वह चाहती है कि तुम चमक में रहो। तुम्हारी आत्मा चमकदार है, और चमक को बचाने के लिए हिफाजत जरूरी है।
इस वक्त तुम्हारे घर के चारों तरफ एक दिव्य हिफाजत तैनात है। द्वारों के पास, खिड़कियों के पास, तुम्हारी व्यक्तिगत जगह के पास। तुमने शायद अप्रत्याशित लम्हों में ऐसे एहसास किए होंगे जब कहीं से सुकून का भाव आया हो, एक गहन शांति उतरी हो या हवा में गर्माहट महसूस हुई हो। यह कोई संजोग नहीं है, यह ईश्वर की मौजूदगी है, यह देवदूतों की कवच है। यह इशारा है कि भौतिक लोक की कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, जुड़े रहना, प्रार्थना करना और स्पष्ट रहना। बाकी सब ईश्वर संभाल रहे हैं। तुम्हें यह संदेश इसी वक्त इसलिए मिला क्योंकि यह उचित लम्हा था। ईश्वर ने आगामी हलचल देखी और उन्होंने तुरंत हिफाजत भेजी। उन्होंने उस स्त्री आत्मा को इजाजत दी क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा तक बिना व्यथा पहुंचाए पहुंच सकती है। वह जानती है कि तुम्हें कैसे शांत रखा जाए, कैसे इशारे दिए जाए। कभी कभी लोग अपने जीवन में ऐसे द्वंद्वों से गुजरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। उनके भावनात्मक भार, उनकी उलझनें, उनकी अस्थिर तरंगे माहौल में फैलती हैं और तुम जैसी संवेदनशील और शांत आत्माएं इसे आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। तुम्हें लग सकता है कि पड़ोसी कुछ सह रहा है, लेकिन यह तुम्हारी जंग नहीं है। तुम्हें इसमें उलझना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी को बचाने नहीं जाना है। तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी अपनी तरंग को संरक्षित रखना है। लोग कभी कभी अपनी बेचैनी को अपने माहौल में छोड़ देते हैं। कभी कभी वे ऐसे राज रखते हैं जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी उन राजों का भार हवा में महसूस होता है। ऐसी तरंगे अनजाने में तुम्हारी शांति को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि तुम अंतर बनाओ, ना टकराओ, ना सवाल करो। बस शांत रहो और सतर्क रहो। तुम्हारा काम किसी की कथा में दाखिल होना नहीं है। तुम्हारा काम अपनी चमक, अपनी शांति और अपनी आत्मा की हिफाजत करना है। जो तुम्हारे लिए नहीं है उससे ईश्वर खुद अंतर बनवा देते हैं। यही दिव्य विधि है। आध्यात्मिक लोक में तुम्हें अपार स्नेह मिलता है। ईश्वर तुम्हें जानता है। देवदूत तुम्हारी देख रेख करते हैं। वो स्त्री आत्मा भी तुम्हारी चमक को पहचानती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम संरक्षित हो और तुम जिस सफर पर हो वह यात्रा तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रही है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, तुम्हारी आत्मा की हिफाजत की जा रही है। तुम्हारी तरंग संरक्षित है और तुम उस दिशा लीजिए।